नमस्कार, पहाड़ प्राइम आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ गुंजन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। कल घोषित होगा उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट कल आना है। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत शाम 4 बजे रिजल्ट घोषित करेंगे। 2 साल से कोरोना की वजह से परीक्षा सही ढंग से नहीं हो पा रही थी, जिसकी वजह से कुछ छात्रों में असंतोष भी देखने को मिला था। लेकिन इस बार की जो परीक्षा है वो छात्रों ने मौजूद रहकर दी है, यानी कि स्कूल पहुंचकर या बोर्ड सेंटर पर पहुंचकर दी है। ऐसे में छात्रों को उम्मीदें भी कई सारी होंगी और कल छात्रों का वो इंतजार खत्म हो रहा है। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट कल घोषित होगा। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत शाम 4 बजे रिजल्ट घोषित करेंगे। तो आपको बता दें, कल उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट आने वाला है। शाम 4 बजे 10वीं और 12वीं का रिजल्ट घोषित होगा। इस साल उत्तराखंड में 28 मार्च से 19 अप्रैल तक हाई स्कूल और इंटर बोर्ड की परीक्षाएं आयोजित की गई थी। राज्य में दोनों परीक्षाओं के लिए 3333 केंद्र बनाए गए थे। इस दौरान 10वीं के 1,29,778 छात्रों ने परीक्षा दी थी और जबकि 12वीं की 1,13,164 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए थे और इन परीक्षार्थियों का अब रिजल्ट कल शाम 4 बजे आएगा। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में एसटीएफ ने नकली दवाइयां बनाने वाली फैक्ट्रियों पर छापा मारकर बहुत बड़ा खुलासा किया है। इन फैक्ट्रियों में नकली दवाइयां तैयार की जा रही हैं। बताया जा रहा है कि यहां पर तैयार होने वाली नकली दवाइयों की कई राज्यों में सप्लाई हो रही थी। उत्तराखंड एसटीएफ ने नकली दवाइयां बनाने के गोरखधंधे से जुड़ा बड़ा खुलासा किया है। हरिद्वार की लक्सर और भगवानपुर में हुई छापेमारी के दौरान बड़ी तादाद में नकली दवाइयां बरामद हुई हैं। देर रात्रि हम सूचना पर वहां पहुंचे फैक्ट्री पर, तो वहां पर वो अर्धनिर्मित दवाइयां, रैपर और ऐसी कंपनियों के रैपर जिनका मैन्युफैक्चरिंग कहीं और का था, जैसे हिमाचल हो चाहे महाराष्ट्र की हो, और करीब करीब 10 से 15 लाख के करीब टैबलेट्स वहां पर थी। इसी सूचना पर वहाँ पूछताछ पर फिर अन्य टीमें जो है लक्सर क्षेत्र में गई, जहाँ पर एक वाटर प्लांट की कंपनी का नाम से खोला गया था, लेकिन वहाँ भी मैन्युफैक्चरिंग की जो हमारे रैपर थे उसको भरा जा रहा था वहाँ पर। तो इस तरह करके वहाँ पर हमें 1 लाख के ऊपर करीब टैबलेट्स मिली हैं और कुछ रैपर्स वगैरह काफ़ी मिले हैं। एसटीएफ को मौके से करीब 15 लाख नकली टैबलेट्स बरामद हुई, जिनकी कीमत 1 करोड़ रुपए के आसपास बताई जा रही है। ये नकली दवाइयाँ ज्यादातर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बेची जा रही थी। तो अभी तक हमें जानकारी मिली है, जो मौके से मिले हैं बेसिकली वो काम करने वाले लोग हैं, लेकिन जो हमारे पास अपनी पूरी जानकारी थी, पैन इंडिया है, मतलब हर जगह सप्लाई थी। खासकर बॉक्सेस में कुरियर के माध्यम से भेजा जाता था और साथ ही साथ कुछ ट्रांसपोर्ट के माध्यम से भी विभिन्न देश के विभिन्न कोनों में भेजा जाता था। यहाँ पर बनने वाली नकली दवाइयाँ देश के कई राज्यों में सप्लाई होती थी। ब्रांडेड कंपनियों की नकली दवाइयाँ बनाकर उन्हें देश के कई राज्यों में सप्लाई भी किया जा रहा था। इस मामले में 6 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से रवि केंतुरा की रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं। रुड़की के भगवानपुर में एसटीएफ की छापेमारी। नकली दवाइयां बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा मारा है। एसटीएफ ने 5 लोगों को हिरासत में लिया है। लाखों की कीमत की नकली दवाइयां बरामद की गई हैं। ये बड़ी जानकारी आपको रुड़की से दे दें, जहां रुड़की के भगवानपुर में एसटीएफ की टीम ने छापेमारी की है, जहां पर बड़ी मात्रा में नकली दवाइयां बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा मारने के दौरान 5 लोगों को हिरासत में लिया गया है और लाखों की कीमत की नकली दवाइयां भी बरामद की गई हैं। वहीं हरिद्वार के लक्सर में भी एसटीएफ ने छापा मारा है। नकली दवाइयां बना रही फैक्ट्री पर यहां पर भी छापा मारा गया है। ड्रग्स विभाग और एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई हुई है। डिस्पोजल प्रोडक्ट बनाने के प्लांट में बनाई जा रही थी नकली दवाइयां। ये बड़ी जानकारी हरिद्वार से भी सामने आ रही है, जहां हरिद्वार के लक्सर में एसटीएफ ने छापा मारा है। नकली दवाई बना रही फैक्ट्री पर छापा मारा गया है। ड्रग विभाग और एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई हुई है, जिसमें जानकारी आ रही है कि डिस्पोजल प्रोडक्ट बनाने के प्लांट में नकली दवाइयां तैयार की जा रही थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चारधाम यात्रा पर पंजीकरण व्यवस्था लागू होने से चारधाम से जुड़े कारोबारी नाराज हैं।
इसी को लेकर उत्तराखंड में व्यापारी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उत्तरकाशी में गंगोत्री और बड़कोट में यमुनोत्री धाम से जुड़े कारोबारियों ने प्रदर्शन किया। अब ये देखिए, दो तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। उत्तरकाशी की तस्वीर आप देख सकते हैं, किस तरीके से पंजीकरण का विरोध यहाँ पर किया जा रहा है, और बड़कोट से भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आई है, जहाँ पर लोग हाथों में तख्तियां लेकर बैठ गए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। व्यापारी वर्ग की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है। तो चारधाम यात्रा पर पंजीकरण व्यवस्था लागू किए जाने को लेकर उत्तरकाशी में व्यापारियों ने प्रदर्शन किया, जिसकी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। होटल कारोबारियों ने बड़ेथी बाईपास पर गंगोत्री हाईवे पर चक्का जाम कर दिया। होटल कारोबारियों का कहना है कि पंजीकरण व्यवस्था लागू होने के बाद यात्रियों की संख्या काफी कम हो गई है, जिससे उनकी बुकिंग कैंसिल हो रही है। साथ ही पर्यटन कारोबार भी इससे प्रभावित हो रहा है। 11-12 बजे सड़क राजमार्ग में बैठा हुआ है और उसकी क्या स्थिति हो गई है, आप इसको। उधर बड़कोट में भी पंजीकरण व्यवस्था के खिलाफ चारधाम व्यवसायियों ने प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में होटल कारोबारी, टैक्सी यूनियन, घोड़ा खच्चर मालिक शामिल रहे। इन्होंने पहले तो बड़कोट बाजार में रैली निकाली, फिर यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर जाम लगा दिया। व्यापारियों का कहना है कि जब से पंजीकरण की व्यवस्था शुरू हुई है, तब से इनका कारोबार ठप हो गया है। होटलों में कमरे खाली पड़े हैं, जिससे पर्यटन सीजन सूना है। विरोध प्रदर्शन था, हमने चक्का जाम किया। अगर इसके बारे में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी संज्ञान नहीं लेते हैं, तो हम आगे कम से कम 1 हफ्ते तक बिस्तर लगा देंगे मेन राष्ट्रीय राजमार्ग यमुनोत्री का। अगर सरकार हमारी मांग नहीं मानते हैं, जब यात्री आ रहा है दरवाजे पे और वहाँ उनको रोक रहे हैं कि आप वापस जाइए, ये कौन सी इंसानियत है, कौन सी मानवता है? तो इससे हमारा चारधाम का जो नाम है वो धूमिल हो रहा है। चंपावत उपचुनाव जीतने के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी एक्शन में है। मुख्यमंत्री ने चारधाम यात्रा की निगरानी के लिए एक्सपर्ट कमेटी का गठन करने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए पर्यटन, स्वास्थ्य, परिवहन, एसडीआरएफ को अपने अपने स्तर पर यात्रा की व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। उत्तराखंड में चल रही चारधाम यात्रा को लेकर राज्य सरकार ने एक्सपर्ट कमेटी का गठन कर दिया है। मेरे साथ में बातचीत करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी हैं। सर, एक्सपर्ट कमेटी का गठन करने के निर्देश आपने दिए हैं, यात्रा को लेकर क्या स्थिति है? नहीं, यात्रा अभी अच्छी चल रही है और लगातार हम जो यात्री हैं, श्रद्धालु हैं, उनको उनकी सुविधा का पूरा ख्याल करते हुए हर प्रकार से जो भी अच्छी सुविधा हो सकती है, अच्छा संसाधन हो सकते हैं, वो सभी कर रहे हैं। इस बार यात्रा में ज़्यादा संख्या है, पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है। उसको लेकर एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया है, जिसमें हमने यात्रा से जुड़े हुए पर्यटन विभाग है, संस्कृति विभाग है, हमारा पुलिस विभाग है और नागरिक उड्डयन विभाग है, इन सभी विभागों को, स्वास्थ्य विभाग है, सबको मैंने कल रात में सबकी बैठक ली है और सभी को कहा है कि सारी जानकारियाँ प्रत्येक दिन की करें, लगातार उसको मॉनिटर करें और लोगों की जानकारी के लिए लगातार हमारे समाचार माध्यमों से, अन्य माध्यमों से लोगों तक ये जानकारी भी उपलब्ध कराते रहें। सर, मौत का आंकड़ा वो बढ़ता जा रहा है, किस तरह से आप देखते हैं? क्योंकि जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं, आप उनकी क्या अपील है उनसे? देखिए, जहाँ तक मृत्यु की जो संख्या है, जहाँ अभी तक 15 लाख से भी ज़्यादा श्रद्धालु यहाँ आ चुके हैं, तो वो यात्रा में किसी प्रकार की अव्यवस्था से किसी का भी जो है मृत्यु नहीं हुई है। और क्योंकि इस बार हमने कहा, पहले से ही कहा था कि जो भी यहाँ पर यात्रा में आए अपने स्वास्थ्य का सर्टिफिकेट, मेडिकल चेकअप, उसके बाद ही यहाँ पर यात्रा में आए। और हम चाहते हैं कि किसी को भी जो है कोई परेशानी ना हो, सबकी यात्रा अच्छी हो, सुगम हो, सरल हो और सुरक्षित हो। उस दिशा में हम पूरा काम कर रहे हैं और हमारी भी यही प्राथमिकता है कि हर प्रकार से लोगों की सुविधा पहले हो। कोरोना काल के 2 साल बाद चारधाम यात्रा अपने चरम पर है। इस साल चारों धामों में रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचे। बद्रीनाथ धाम की यात्रा पर अब तक 5 लाख श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। बद्रीनाथ धाम के कपाट 8 मई को खुले थे। महज 27 दिन में 5 लाख श्रद्धालु भगवान बद्री के दर्शन कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। चंपावत से लौटते ही सीएम धामी एक्शन में नजर आ रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को नसीहत दी है कि सभी अफसर अपनी जिम्मेदारी समझें और जनता से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता से उन मुद्दों का समाधान होना चाहिए। सभी लोग जो है अपने कार्य के प्रति उत्तरदायी रहें और जिसका जो काम है उसको काम करना है, सभी को आउटपुट देना है।
साथ में जो समय की एक हमारी समय का जो पालन करना है, समय पर ऑफिस आना है, लोगों की सुविधाओं का ख्याल रखना है, सरलीकरण, समाधान और निस्तारण जो हमने एक मंत्र के रूप में सरकार में लिया है उसको चलाना है। और हमारा जो आने वाले समय के लिए सभी को अपने 10 सालों का रोड मैप देना है, 100 दिनों का जो है अभी एक प्रस्तुतिकरण करना है। और इस दिशा में हम काम कर रहे हैं कि हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य उत्तराखंड बने, वो आदर्श राज्य बने। उसके लिए सभी अधिकारियों को, सभी को मिलकर काम करना। मशहूर बॉलीवुड गायक जुबिन नौटियाल को इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकेडमी यानी कि आईफा अवार्ड 2022 में बेस्ट प्लेबैक सिंगर के अवार्ड से नवाजा गया। अबू धाबी में यस आइसलैंड में 2 जून से आईफा के 22वें संस्करण का आयोजन चल रहा है, जिसमें शिरकत करने के लिए बॉलीवुड स्टार पहुंच रहे हैं। बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड इस बार उत्तराखंड के जुबिन नौटियाल को फिल्म शेरशाह के गाने राता लंबिया के लिए मिला है। इस मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट कर जुबिन को बधाई दी है। वहीं उत्तराखंड में कांग्रेस एक बार फिर से मंथन करने जा रही है। 11 से 14 जून तक कांग्रेस सभी जिलों में अपने जिला स्तरीय नेताओं के साथ मंथन करेगी। दरअसल कांग्रेस हाईकमान की तरफ से सभी प्रदेशों में इस तरह से शिविर कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं। जो चुनौतियां हमारे देश के सामने इस समय खड़ी हैं, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, कृषि के सवाल हो, सार्वजनिक उपक्रमों को बेचने का मामला हो, देश को धार्मिक आधार पर विभाजन करने का एक बार फिर से कुप्रयास किया जा रहा हो, इन सब के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ता किस प्रकार से अपने को संगठित करके लड़ाई लड़ेंगे, इसके लिए हमने पहले राज्य स्तर पे 1 व 2 जून को कार्यशाला करी। अब हम जिला स्तरीय कार्यशालाएं 11 जून से 14 जून को करने जा रहे हैं। और अब खबर हरिद्वार से। कोर्ट के आदेश के बाद धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर उतरवाए जा रहे हैं। हाईकोर्ट की तरफ से लाउडस्पीकर को लेकर राज्य सरकार को आदेश दिए गए थे। इसी को देखते हुए हरिद्वार जिले में जिला प्रशासन और पुलिस ने तमाम धार्मिक स्थानों से लाउडस्पीकर को हटाने की कार्रवाई की है। माननीय उच्च न्यायालय का इसमें एक निर्देश आया है कि जिसमें जो भी सार्वजनिक प्रतिष्ठान या कोई धार्मिक स्थल हैं उनसे जो भी प्रसारण होता है उसकी एक ध्वनि की सीमा एक लिमिट उसमें लगाई गई है, जो कि शांत क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, रिहायशी इलाके और कमर्शियल इलाके, इसको बोलते हैं साइलेंस जोन, कमर्शियल जोन, रेजिडेंशियल जोन एंड इंडस्ट्रियल जोन। इसके लिए अलग अलग सीमा निर्धारित की गई है। इस सीमा का पालन कराने के लिए और लाउड स्पीकर के अनुचित प्रयोग को रोकने के लिए पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण दिवस के मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पौधारोपण किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री धामी ने पौधा लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपने हाथों से एक पौधा लगाया। इसके साथ ही सीएम धामी ने प्रदेशवासियों को विश्व पर्यावरण दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रकृति को हमारी संस्कृति में मां की उपमा दी गई है, जो हमारे लिए सदैव पूजनीय है। पर्यावरण दिवस के मौके पर पिथौरागढ़ में भी पौधारोपण किया गया। इस मौके पर अलग अलग विभागों की तरफ से पौधारोपण हुआ और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। इस मौके पर स्कूली बच्चों ने पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता के लिए एक रैली भी निकाली। वहीं पर्यावरण दिवस के मौके पर ऋषिकेश में सफाई अभियान भी चलाया गया। इस मौके पर वन क्षेत्र में साफ सफाई की गई, साथ ही लोगों को भी स्वच्छता का संदेश दिया गया। चारधाम यात्रा चल रही है, ऐसे यात्रियों से भी कहा गया कि वे साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें और वन क्षेत्र में गंदगी न फेंकें। उधर मसूरी में ट्रेनी आईएएस और इसको इको टास्क फोर्स के अधिकारियों ने पौधारोपण किया। लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकेडमी और मसूरी इको टास्क फोर्स ने संयुक्त रूप से पौधे लगाए और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नैनीताल में 2 पक्षों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। इस दौरान दोनों पक्षों के घायल लोग अस्पताल पहुंचे तो वहां पर इनके बीच मारपीट होने लगी। इस दौरान अस्पताल की संपत्ति को भी नुकसान पहुंचा है। अस्पताल में लगे सीसीटीवी में भी साफ देखा जा सकता है कि ये लोग आपस में कैसे उलझ रहे हैं। देखिए, पहले आपस में झगड़ा हुआ, झगड़ा होने के बाद लोग घायल हुए, अस्पताल पहुंचे तो वहां पर भी झगड़ा होने लगा। अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरे में ये घटना पूरी तरीके से साफ तौर पर देखी जा सकती है। ये लोग किस तरीके से आपस में उलझे हैं और मारपीट कर रहे हैं।
खबरों में आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के ऊपर हो रहे अत्याचार को लेकर हरिद्वार में आप कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। आप कार्यकर्ताओं की मांग है कि घाटी में रह रहे कश्मीरी पंडितों को सुरक्षा दी जानी चाहिए। तो आपको बता दें, कश्मीर में पिछले कुछ दिनों से जो वहां पर लोग पहले से रह रहे हैं, मजदूरी के लिए आए हैं, उनके ऊपर हम लोगों ने कश्मीरी पंडित के तौर कश्मीरी पंडितों के साथ दुर्व्यवहार, अत्याचार, उनका जो शोषण हो रहा है उसको लेकर आज हम लोगों ने, आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने यहाँ धरना प्रदर्शन हम लोग दे रहे हैं। हमारी केवल यही मांग है कि घाटी में रह रहे कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा की व्यवस्था की जाए और उनका जो हक है उनको दिलाया जाए। आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार में राज्य अतिथि गृह डाम कोठी में रूम बुक कराने के नाम पर फर्जीवाड़े की बात सामने आई है। डाम कोठी के मैनेजर का कहना है, डाम कोठी के नाम पर कोई शख्स फर्जी आईडी बनाकर लोगों को ठगने का काम कर रहा है। इसकी शिकायत पुलिस से की गई है। शिकायत के बाद पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है। डाम कोठी के नाम पे किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा कोई फर्जी आईडी बना के लोगों को लूटा जा रहा है, कक्षों का आवंटन किया जा रहा है। और कुछ प्रकरण मेरे पास आए थे, 28 तारीख को आए थे, तो मैंने उस संबंध में एसपी सिटी को पत्र लिखा, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उनका मोबाइल नंबर दिया हुआ है। और कल ही एक पत्र, एक ठगी का शिकार और कोई बिन का मंडल जी हुए थे, ठाकुर जी, उनके संबंध में मैंने एसएसपी साहब को एक पत्र कल ही मेल किया, शायद में पहुंच गया होगा, और मैंने उसमें लिखा कि इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। वहीं पौड़ी में जल जीवन मिशन के लिए दूसरे चरण की कार्य योजना पर काम शुरू हो गया है। इस योजना के जरिए हर घर तक साफ पानी के कनेक्शन पहुंचाने का लक्ष्य है। इस योजना में 18 पेयजल पंपिंग योजनाओं पर काम किया जाना है। जनपद में 18 जो है पंपिंग योजनाएं बनाई गई हैं, जिन सभी की स्वीकृति हो गई है। निविदा की प्रक्रिया गतिमान है। आने वाले 1 महीने के अंतर्गत ये सभी योजनाएं धरातल पे उतरनी शुरू हो जाएंगी, जो अगले 1.5-2 साल में सभी योजनाएं पूरी हो जाएंगी। कांवड़ियों के लिए इस बार अच्छी खबर है। चारधाम यात्रा की ही तरह से कांवड़ यात्रा कराने की तैयारी हो रही है। इसके लिए सरकार की तरफ से हरी झंडी भी मिल गई है, जिसके बाद हरिद्वार जिला प्रशासन की तरफ से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। 2 साल बाद धर्मनगरी हरिद्वार एक बार फिर से भगवा रंग में रंगने जा रही है। सरकार ने चारधाम यात्रा की ही तरह से कांवड़ यात्रा को भी सुचारू रूप से कराने की तैयारी कर ली है। अभी कुछ रोज पहले ही हरिद्वार दौरे के दौरान सीएम धामी ने कांवड़ को लेकर अधिकारियों के साथ मीटिंग की थी, जिसके बाद प्रशासन की तरफ से कांवड़ की तैयारियां शुरू कर दी गई। इस बार बड़े पैमाने पर कांवड़ यात्रा का भी संचालन उत्तराखंड में होगा। किस तरीके की हरिद्वार जिला प्रशासन की तैयारी है? देखिए, इस बार चारधाम यात्रा के अनुभवों से हम लोगों ने देख लिया है कि श्रद्धालुओं में अपार उत्साह है और बड़ी संख्या में लोग चारधाम यात्रा पे जा रहे हैं। सोमवती अमावस्या के स्नान पेपर पे भी काफ़ी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का आगमन हुआ। कांवड़ यात्रा को लेकर हम लोगों ने, जिला प्रशासन ने पहले से तैयारी शुरू कर दी है और 13 मई को हमारी एक बैठक सभी विभागों, लाइन डिपार्टमेंट्स की हुई थी। उनको सब दायित्व दिया गया था कि आप अपने अपने क्षेत्रों में जाकर देख लें, चाहे वो पेयजल की व्यवस्था हो, टॉयलेट्स की व्यवस्था हो, सड़कें कहीं ख़राब तो नहीं हैं। ये सारी भ्रमण उन लोगों द्वारा कर लिया गया है और हम लोग 1-2 दिन के अंदर इसकी बैठक करके उनके सबके प्रस्ताव भी ले रहे हैं और इसके बाद समय रहते इनके टेंडर करके सारी व्यवस्थाएं हम लोग चुस्त दुरुस्त और माकूल रखेंगे। कारण ये है कि देखिए, कांवड़ यात्रा और जो हमारे आम स्नान पर्व होते हैं उसमें एक फ़र्क होता है कि कांवड़ यात्रा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। एट ए टाइम आपको हरिद्वार में 1 करोड़ लोग नहीं मिलेंगे। हो सकता है कि किसी दिन 10 लाख की भीड़ हो गई, किसी दिन 15 लाख की भीड़ हो गई, कहीं 5 लाख की हुई। तो उसके ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने प्लानिंग की है और मैं उम्मीद करता हूँ कांवड़ यात्रा भी काफ़ी सफलतापूर्वक हम लोग संपन्न करेंगे। 2 साल बाद कांवड़ यात्रा विधिवत रूप से संचालित होगी, इसलिए यात्रा पर भीड़ भी काफी रहने की उम्मीद है। यही वजह है कि पुलिस की तरफ से भी तैयारियां शुरू हो गई हैं। कांवड़ यात्रा को लेकर कांवड़ियों में खासा उत्साह रहता है। पिछले कुछ साल के दौरान ही कांवड़ यात्रा पर आने वाले कांवड़ियों की संख्या कई गुना बढ़ चुकी है। अगला स्टेज हमारा होगा कि हमारे जो इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक होती है, जिसमें आसपास के ज़िले मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर, गाज़ियाबाद, इन सब के जो जिला प्रशासन है
और इसमें हायर लेवल पर भी उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तराखंड सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक होती है। इसमें तय किया जाता है कि किस तरह से कौन से रूट उनको दिया जाएगा, पैदल कितने लोग किस सड़क पर चलेंगे, क्या डाक कांवड़ चलेगी, क्या उसमें जो आपके हमारे ध्वनि विस्तारक यंत्र होते हैं उनका इस्तेमाल होगा कि नहीं होगा, कि थोड़ा आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। और जब ये सारी चीज़ें तय हो जाएंगी तो उसके हिसाब से हम लोग व्यवस्था अपनी कर लेंगे। महज कुछ ही दिन के भीतर लाखों की संख्या में कांवड़िये हरिद्वार पहुंच जाते हैं। 2 साल के इंतजार के बाद तो कांवड़ियों में इस यात्रा को लेकर उत्सुकता और बढ़ गई है, जिसके लिए पहले से ही तैयारियां करना जरूरी है। इस बार चारधाम यात्रा का संचालन तो हुआ है, उसके साथ साथ में उत्तराखंड में इस बार बड़े पैमाने पर कांवड़ यात्रा का भी संचालन बेहतर से किया जा सकेगा। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन निशांत चौहान के साथ विनोद कुमार, एबीपी गंगा, हरिद्वार। पहाड़ प्राइम में फिलहाल के लिए बस इतना ही। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।